धुंध से भरा एक वीरान शहर, टूटी इमारतें, हवा में जहर घुला हुआ। 5 साल पहले यहां एक रहस्यमयी रासायनिक विस्फोट हुआ था। सरकार ने पूरे इलाके को सील कर दिया और दुनिया से काट दिया गया यह शहर बन गया मौत का घर। आज उसी मौत के शहर में एक लड़का घुस रहा है, सिर्फ एक उम्मीद के सहारे। उसकी बहन अभी जिंदा है। अतुल बैरिकेड लांघते हुए आगे बढ़ता है। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा जिंदा है, सांस ले रहा है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। जमीन पर हरे पीले दाग चमक रहे हैं, हवा में अजीब सी जलन है। उसके पीछे उसके दोस्त चल रहे हैं, रोहन, सोनिया और रवि। रोहन धीरे से कहता है, अगर वो सच में जिंदा है तो हमें जल्दी करना होगा। सोनिया कांपती आवाज में बोलती है, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। रवि मजाक करने की कोशिश करता है, अरे डर मत, भूत प्रेत थोड़ी होते हैं। अचानक सामने एक परछाई हिलती है। रवि बोलता है, कौन है वहां? एक आदमी लड़खड़ाता हुआ बाहर आता है। उसकी त्वचा जली हुई, आंखें जहरीली चमक से भरी, और अगले ही पल वो उन पर झपट पड़ता है। सोनिया चीखती है, ये इंसान नहीं है। वे भागते हैं, किसी तरह एक टूटी फैक्ट्री के अंदर घुस जाते हैं। सांसें तेज हैं, दिल जोर से धड़क रहा है। रोहन फुसफुसाता है, ये लोग बदले हुए हैं। अतुल गंभीर आवाज में कहता है, ये हादसा नहीं था, ये कुछ और है। फैक्ट्री के अंदर उन्हें पुरानी फाइलें और टूटे कंप्यूटर मिलते हैं। सोनिया एक फाइल पढ़ती है। यहां लिखा है, सरकार ने यहां एक सीक्रेट केमिकल एक्सपेरिमेंट किया था, विस्फोट जानबूझकर हुआ था। रवि गुस्से में कहता है, तो ये लोग उसी की वजह से ऐसे बने। अचानक दीवार टूटती है, कई ज़ॉम्बी अंदर घुस आते हैं, हाथापाई होती है, अंधेरे में चीखें गूंजती हैं। रवि घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। रवि कमजोर आवाज में कहता है, मुझे छोड़ दो, वरना तुम सब मर जाओगे। अतुल चिल्लाता है, नहीं, हम साथ आए हैं, साथ जाएंगे। लेकिन रवि की सांसें रुक जाती हैं। सोनिया रोने लगती है। रोहन दीवार से टिककर बैठ जाता है। अतुल का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ गुस्सा और दर्द है। वे आगे बढ़ते हैं। एक टूटी सड़क पर चलते हुए अतुल अचानक रुक जाता है। दूर खड़ी एक लड़की आधी छाया में, बाल बिखरे हुए, चाल लड़खड़ाती हुई। अतुल धीरे से बोलता है, अनन्या। लड़की रुकती है, उसकी आंखें उठती हैं। एक पल के लिए वो बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसी बचपन में थी, फिर वो भाग जाती है। सोनिया घबराकर कहती है, अतुल, क्या वो? अतुल कांपती आवाज में कहता है, हाँ, वो वही थी। वे एक विशाल इमारत तक पहुंचते हैं जहां से हरा धुआं निकल रहा है। अंदर मशीनें चल रही हैं, चेतावनी सायरन बज रहे हैं। अतुल अकेले अंदर जाता है। अंदर एक कमरे में वो उसे देखता है, अनन्या। उसका आधा चेहरा अब भी इंसानी है, आधा जला हुआ। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन पहचान अब भी जिंदा है। अनन्या कमजोर आवाज में कहती है, भैया। अतुल दौड़कर उसके पास जाता है, उसे गले लगाना चाहता है, लेकिन रुक जाता है क्योंकि उसका शरीर जहरीला हो चुका है। अतुल रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ठीक करवा दूंगा। अनन्या हल्की मुस्कान के साथ कहती है, नहीं भैया, अब बहुत देर हो चुकी है। वो चारों ओर इशारा करती है, ये जगह अभी भी जहर बना रही है और लोग भी ऐसे ही बनते जाएंगे। सोनिया और रोहन अंदर आते हैं। सोनिया कहती है, अगर इस कोर को नष्ट कर दिया गया तो यहां मौजूद सभी संक्रमित मर जाएंगे। रोहन धीमे से जोड़ता है, उसमें अनन्या भी शामिल होगी। अतुल टूट जाता है। अतुल चिल्लाता है, मैं अपनी बहन को नहीं मार सकता। अनन्या धीरे से उसका हाथ पकड़ती है, भैया, मैं पहले ही मर चुकी हूं, जो बचा है वो सिर्फ जहर है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, अगर तुम मुझे बचाओगे तो दुनिया मर जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अतुल की उंगलियां कांप रही हैं, उसके हाथ में कंट्रोल पैनल की चाबी है। वो आंखें बंद करता है, मुझे माफ करना। अनन्या हल्की मुस्कान देती है, मुझे तुम पर गर्व है। अतुल मशीन का स्विच घुमाता है। सायरन तेज हो जाते हैं, लाइटें लाल हो जाती हैं, पूरी इमारत कांपने लगती है। सोनिया चिल्लाती है, हमें यहां से निकलना होगा। रोहन अतुल का हाथ पकड़ता है, चलो। लेकिन अतुल एक पल के लिए रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है, जहां अनन्या खड़ी है, धुएं में घिरी हुई। वो आखिरी बार कहती है, भैया, और सब कुछ उजाले में डूब जाता है। विस्फोट के बाद धुआं छट चुका है। सूरज की पहली किरणें टूटे शहर पर गिर रही हैं। सोनिया और रोहन जमीन पर बैठे हैं, घायल लेकिन जिंदा। सोनिया धीरे से पूछती है, अतुल, तुम ठीक हो?
कोई जवाब नहीं। वे पीछे मुड़ते हैं। अतुल खड़ा है बिल्कुल शांत, उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं, कोई भाव नहीं। रोहन राहत की सांस लेते हुए कहता है, तुमने कर दिखाया, तुमने दुनिया को बचा लिया। अतुल धीरे से कहता है, नहीं। वो अपनी जेब से कुछ निकालता है, एक छोटी शीशी, उसमें वही हरा जहरीला द्रव चमक रहा है। सोनिया घबराकर बोलती है, ये क्या है? अतुल धीमी शांत आवाज में कहता है, उसके खून का आखिरी नमूना। रोहन चौंकता है, तुमने ये क्यों रखा? अतुल की आंखों में अब अजीब सी चमक है, क्योंकि उसे बचाया नहीं जा सका, लेकिन इस जहर को मैं बदल सकता हूं। वो शीशी को देखता है, या इसे और खतरनाक बना सकता हूं। सोनिया डर के साथ पूछती है, अतुल तुम क्या कह रहे हो? अतुल धीरे से मुस्कुराता है, रविपुरम खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई।